नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुबोध शर्मा और आप देख रहे हैं एज पर डिफेंस। आमतौर पर मैं वीडियोस थोड़ा डिफरेंट करता हूँ, लेकिन ये वीडियो थोड़ा डिफरेंट इस वजह से है क्योंकि मैं ट्रैवल पे हूँ और मैं चेन्नई से बाहर निकल कर आया हूँ। जब साइक्लोन आया था तब मैं चेन्नई में था। तो कानपुर से हम लोग जब चेन्नई गए थे तब साइक्लोन आया था, और जब मैं चेन्नई से बाहर निकल कर आया हूँ तब साइक्लोन गया है। लेकिन ये वीडियो फेस टू फेस इस वजह से भी कर रहा हूँ क्योंकि ज़रूरी है हम लोगों को समझना कि इंडियन आर्मी और एनडीआरएफ और दूसरी एजेंसीज किस तरीके का वाइटल रोल प्ले करती हैं जब एक साइक्लोन आता है या और कोई नेचुरल कैलामिटी आती है। क्योंकि मैं वहीं वहीं पर था और मैं चीज़ों को देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था, इस वजह से मुझे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी मिला है। ऐसा नहीं है कि ये मेरे लिए पहली पहली बार है। फ्लड में मैं 2015 में भी चेन्नई में ही था जब चेन्नई में फ्लड आए थे। और ये दो चार चीज़ें ऐसी हैं जिनको लेकर आमतौर पर बातचीत नहीं होती है। यूजुअली क्या होता है कि पीआरओ हैंडल्स इंडियन आर्मी या फिर आपके दूसरे सर्विसेज से बोलते हैं कि उनको कुछ फ़ोटोग्राफ्स चाहिए क्योंकि उनको पोस्ट करने हैं, ट्विटर पर डालना है, फेसबुक पर डालना है और लोगों को दिखाना है, बताना है। तो बहुत सारे ऐसे ही रैंडम से फ़ोटोग्राफ्स पहुंच जाते हैं। लोग रियलाइज़ नहीं करते हैं कि किस तरीके का एफर्ट आर्म फोर्सेस की तरफ से जाता है। चेन्नई में एक जगह है वेलाचेरी, वहाँ पर हम लोगों ने कुछ सीन्स देखे थे जहाँ पर गले तक पानी था और इंडियन आर्म फोर्सेस के जो लोग थे वहाँ पर लोगों को रेस्क्यू कर रहे थे। वो बच्चों को, लेडीज़ को, इवन ग्रोन मेंस को कंधों पर उठाकर या खटिया बोलते हैं यूपी में, हमारे यहाँ पर जो चारपाई रहती है उसको रख कर कंधों पर उनके ऊपर उन लोगों को बिठाकर और बाहर लेकर आ रहे हैं। पहले तो पानी के अंदर इतने अंदर आपको वॉक करना ही एक बहुत बड़ा टास्क है और ऊपर से ग्रोन मेंस का वज़न उठाना बड़ी बात है। और ये सब चीज़ें हो रही हैं जब हम लोग लोकली वहाँ पर थे तो मैंने देखा था चीज़ों को। एलिगेटर्स घूम रहे हैं रोड पर, क्रोकोडाइल्स देखे गए हैं, दूसरे तरीके के रेप्टाइल्स हैं। तो उन सब चीज़ों की परवाह ना करके नेशन फर्स्ट वाली बातचीत आ जाती है। लेकिन इसके साथ में परेशानी ये है कि पीआरओ हैंडल जिस तरीके से चीज़ों को हैंडल करते हैं वो बहुत ख़राब है। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि 2015 का जो फ्लड आया था उसमें मैं था, जब चेन्नई में 2015 का फ्लड आया था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स वहाँ पर थे तो मैं उनके साथ में था। और जब वो चीज़ हुई थी तब मैंने रियलाइज़ किया था कि जब आपको रेस्क्यू किया जाए या आपको मदद की जाए और कोई बार बार उस चीज़ को याद दिलाए तो ये एक इमोशनल लेवल पर लोगों को बुरा लगता है, सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होती है। ऑलरेडी है ना, आदमी ट्रॉमेटाइज होता है इस तरीके की सिचुएशन में फंसने के बाद में। और ऊपर से जिस तरीके से पीआरओ हैंडल्स इन सब चीज़ों को मैनेज करते हैं वो सही नहीं होता है, क्योंकि इतना हार्ड वर्क जो इंडियन आर्म फोर्सेस, एनडीआरएफ, स्टेट एजेंसीज करती हैं वो सब पानी में चला जाता है, क्योंकि जो गुडविल आनी चाहिए वो चली जाती है, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि ये केवल दिखावा हो रहा है। और मैंने वो कुछ फोटोग्राफ्स ट्वीट करने की कोशिश की थी लेकिन इंटरनेट नहीं था जहाँ पर ये जो रेस्क्यू किए जा रहे हैं तो घुटनों तक पानी है और बोट को खींच रहे हैं और कुछ लोग बोट में बैठे हुए हैं। दैट इज़ नॉट द राइट पिक्चर। ऐसा ये तो कई जगहों पर है, लेकिन जो मेन लो लाइंग एरियाज थे वहाँ पर पानी घरों में सीलिंग तक पहुँच रहा था, फर्स्ट फ्लोर भर गया था। आप लोगों ने कुछ फोटोग्राफ्स देखी होंगी जहाँ पर कारें बह रही थी। वो जगह पल्लीकरनई और वेलाचेरी था। तो ये जगहें बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट हुई थी। फिर माइलापुर वाला इलाका इम्पैक्ट हुआ था, जो मतलब चेन्नई सेंट्रल की तरफ वाला जो जगह है। जो आईटी एक्सप्रेस वे है आपका, वहाँ पर एक जगह बोली जाती है शोलिंग नाल्लोर। तो वहाँ पर भी ऐसा ही सिचुएशन बना था। एक और आगे जैसे ही आप ओएमआर में आगे चलते चले जाएंगे तो एक स्ट्रेच है, जगह का नाम है तोराईपाकम। तो उसमें क्या है कि
नॉर्मली ओएमआर आपका ठीक है, लेकिन ओएमआर के राइट साइड में जो मार्शी लैंड है, वहाँ पर कुछ अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, कुछ घर हैं, वो लो लाइंग इलाका है, वहाँ पर भी पानी भर गया था और वहाँ से बोट्स में डाल-डाल के लोगों को बाहर निकाला गया था। ये रेस्क्यू ऐसे नॉर्मली बोल देते हैं हम लोग कि हाँ, रेस्क्यू कर दिया, लेकिन बहुत एफर्ट जाता है और जिस सेंसिटिविटी के साथ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ये काम करते हैं, वो कमेंडेबल है। मतलब देखकर ऐसा लगता है कि अ, अपनायत जो होती है लोगों के बीच में, जो इंडियन आर्म फोर्सेस के अ, सोल्जर्स होते हैं, जो अपनायत के साथ वो काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोई काम कर रहे हैं, वो अपने लोगों को बचा रहे हैं। तो वो जो उसमें रहती है, अ, अपनायत रहती है, वो नेक्स्ट लेवल होती है और ये सब चीज़ें ना पीआरओ हैंडल ख़राब कर देते हैं। मैं जब चेन्नई से निकला तो मैंने ट्वीट किया था गुड बाय चेन्नई करके। कुछ लोगों ने बोला कि गलत टाइम पर चेन्नई आप छोड़ रहे हो। देखिए, मेरा जहाँ पर घर था वहाँ पर कोई दिक्कत थी नहीं, क्योंकि मुझे चेन्नई का आइडिया है और हम लोग काफ़ी पहले से चेन्नई में आते जाते रहते हैं। तो जब हम लोगों ने घर लिया था चेन्नई में, तो हम लोगों ने वो सब चीज़ें कंसिडर करके घर लिया था। इंटरनेट छोड़कर हम लोगों को कोई परेशानी नहीं हुई थी इस पूरे साइक्लोन में। लेकिन मैं ये चीज़ कहना नहीं चाहता था, क्योंकि दूसरों के घावों पर नमक का काम करता है ये चीज़। ये इस वजह से मैं नहीं लिखना चाह रहा था। बट एनीवेज़, लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हाउएवर, लेकिन ये ज़रूरी था समझना कि जिस तरीके से ये पूरी रेस्क्यू ऑपरेशन की गई है, हैट्स ऑफ। थैंक यू इंडियन आर्मी, थैंक यू इंडियन आर्म फोर्सेस। जय हिंद।